तो इंटरनेट पे अगर आप हेयर रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हो, अगर आप हेयर केयर वगैरह रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हो, ये वाली चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि कर्ली हेयर्स गो बाल्ड फास्टर। मतलब के भी कर्ली हेयर्स होते हैं वो जल्दी ही गंजे हो जाते हैं, उनको जल्दी मेल पैटर्न बोनलेस हो जाती है, वो जल्दी गंजे हो जाते हैं कंपेयरिंग टू जितने भी और अदर हेयर टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रेट और वेवी हेयर्स या फिर कोयली हेयर्स। तो क्या ये बात ट्रू है, फिर ये सिर्फ एक मिथ है? सो लेट्स सी। सबसे पहले जो भी बंदे इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो भी बंदे इंटरनेट पे कहते हैं कि कर्ली हेयर्स वाले बंदे जल्दी गंजे हो जाते हैं, वो जल्दी उनकी मेल पैटर्न बोल्डनेस होती है, उनका सबसे पहला आर्गूमेंट होता है कि किसी भी ओल्ड पर्सन के सिर पे आपने कर्ली हेयर्स मुश्किल ही देखे होंगे। आपने ज़्यादातर यंग बंदों के, फिर जो अपने टीन ईयर्स में, जो एडल्ट हैं, जो 20s में, उनके हेयर्स पे, उनके सिर पे ज़रूर देखेंगे कर्ली हेयर्स। बट आपने किसी भी ओल्ड बंदे के जो 30s में, अपने 40s में, 50s में, उनके सिर पर मुश्किल ही देखे होंगे आपने किसी के भी कर्ली हेयर। तो सबसे पहला आर्गूमेंट यही होता है कि हमें क्यों ओल्ड बंदे हैं, जितने भी बूढ़े बंदे हो चुके हैं, उनके सिर पर कर्ली हेयर्स नहीं दिखते, इवन तो उनकी परफेक्ट हेयर लेंथ है। उसका सबसे पहला रीज़न है प्रोफेशनलिज्म। आप कोई भी जॉब वगैरह करने जाओगे, अगर आप वहाँ पर बहुत ही लंबे लंबे बाल लेके जाओगे, इवन ऊपर से आपके कर्ली हेयर्स हैं या फिर कोयली हेयर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुशी लगते हैं, तो वो बहुत प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल माना जाता है। वहाँ पर वो माना जाता है कि ये मतलब इवन दो आप बहुत ज़्यादा अपने वर्क में अच्छे हो, बट फिर भी आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखने के लिए शॉर्ट हेयर्स ही प्रेफर किए जाते हैं। किसी भी आप जॉब वगैरह करने जाओगे, किसी भी नौकरी में लगोगे, वहाँ पर ज़्यादातर शॉर्ट हेयर्स ही प्रेफर करे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बंदे मानते हैं कि शॉर्ट हेयर्स मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल है, बंदा ज़्यादा काम पे फोकस्ड रहेगा रेदर देन जो लॉन्ग हेयर्स वाले बंदे होते हैं। वो जो भी लॉन्ग हेयर्स वाले बंदे होते हैं, फिर कर्ली हेयर्स होते हैं, जिनके कि आप बस अपने हेयर से ही ऑब्सेस्ड हो, आपके बस हेयर्स ही अच्छे हैं, आप काम पे अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करोगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी बंदे जॉब वगैरह करते हैं, उनके हेयर ज़्यादातर लॉन्ग नहीं होते, या फिर उनके हेयर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वहाँ पर वो कटवा दिए जाते हैं, फिर उन्हें लेस प्रोफेशनल माना जाता है। अगली चीज़ है मेंटेनेंस। कर्ली हेयर्स को सबसे ज़्यादा हाई मेंटेनेंस वाले हेयर टाइप माना गया है। उसमें सबसे ज़्यादा आपको मेंटेनेंस लगेगी, सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, उन्हें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उन्हें स्टाइल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हर बंदा उन्हें स्टाइल नहीं कर पाता है। एंड आप एक टीनेजर होते हो, फिर एडल्ट होते हो, उस टाइम पीरियड में आपके पास काफ़ी टाइम बच जाता है, तो इसलिए आप अपने हेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो वो टाइम। बट जब आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाओगे, जब आप 12 घंटे की जॉब करोगे, 9 to 5 जॉब वगैरह करोगे, तो वहाँ पर आपके हेयर्स के लिए क्या, आपके सिर्फ शरीर के लिए भी टाइम नहीं बचेगा, आप अपने हेयर केयर पर क्या ध्यान दे पाओगे। इसलिए ज़्यादातर बंदे उस टाइम पर अपने शॉर्ट हेयर्स करवा लेते हैं। एंड जब किसी के भी बाल शॉर्ट हेयर्स होंगे, तो वो उसमें शॉर्ट हेयर्स में पता ही नहीं लगेगा कि वो कर्ली हैं, वेवी हैं, स्ट्रेट हैं, फिर कोयली हैं। उसमें आपका हेयर टाइप सही तरीके से पता ही नहीं लगता। इसलिए ज़्यादातर बंदे अपने 30s वगैरह में शॉर्ट हेयर्स करवा लेते हैं वापस से, चाहे इवन दो 20s में उनके कर्ली हेयर्स थे एंड लॉन्ग हेयर्स रखे हुए थे, बट 30s आते आते वो अपने शॉर्ट हेयर्स करवा लेते हैं, एंड देन वो पता ही नहीं लगता कि वो कर्ली हेयर्स हैं या स्ट्रेट हेयर्स हैं। बट ऐसा कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ नहीं है। जल्दी गंजे होंगे या नहीं होंगे, वो आपके टोटली आपके हेयर, आपके जेनेटिक्स पे और आपकी डाइट वगैरह पे, आपके स्काल्प पर DHT कैसे रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करते हैं, रेदर देन आपके हेयर टाइप वगैरह पर। यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो।